गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, दीपावली का काम जो है शुरू हो गया है। नवरात्रि हो चुकी हैं तो अब मेरा काम जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों का काम तो पहले से नवरात्रि से ही शुरू हो गया है। और मैं व्रत थी तो मैंने अभी से शुरू किया है। नवरात्रि के बाद तो ये दशहरे वाला दिन होगा। तो मैंने ये सब कपड़े निकाले हैं, क्योंकि जब मैं घर गई थी तो वहाँ पे जो माई जो है हमारी काम करती हैं झाड़ू पोछा वाली, तो वो कपड़े बच्चों के मांग रही थी, क्योंकि हर साल वही उन्हीं को दे देते हैं। और हर साल ऐसा होता है, जब दीपावली में हम कपड़े निकालते हैं तो सर्दियों के छोटे कपड़े जो होते हैं वो निकाल के अलग कर देते हैं, जो उन्हें नहीं पहनना है। और जब गर्मियों में ये कपड़े रखते हैं तो जो गर्मियों के होते हैं वो भी 2-4 महीने में छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा हर साल लगा होता है, तो बस वही कर रही हूँ मैं। तो ये सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं थैले, तो इसमें रखे हुए हैं गर्म कपड़े। तो जो कपड़े इन लोगों को छोटे हो चुके हैं बच्चों को, वो निकाल के अलग कर दूंगी और फिर दे दूंगी। तो वहाँ पे ससुराल में मेरी जो झाड़ू पोछा करती हैं ना, तो उनके बच्चों को, तो वो छोटे हैं, उनके जो नाती नातिन हैं वो मेरे गुनगुन और संयोग से छोटे हैं, तो उन लोगों को आ जाएंगे। और ये कपड़े तो मतलब सर्दियों वाले कपड़े तो आप मतलब हमेशा ही ऐसा होता है कि 1-2 कपड़े तो होते नहीं हैं कि वही पहनते रहें। और ये काफ़ी होते हैं इनके पास, तो ये 1-2 बार ही किसी स्वेटर का नंबर आया और अगले साल वो स्वेटर छोटा हो जाता है। तो ये कपड़े सबसे ज़्यादा खलते हैं जब ये छोटे हो जाते हैं, और महंगे भी बहुत आते हैं वूलन जो होते हैं। तो बस वही है, मैं निकाल रही हूँ। और ये जो मैंने अभी उठाया है, ये स्वेटर इसका छोटा हो गया है। और ये अभी छोटा नहीं है, क्योंकि ये मैंने बड़ा ही लिया था, और जब मैं लेने जाती हूँ तो मैं हमेशा बड़ा ही लेती हूँ। और ये तो अभी मतलब ज़बरदस्ती के वाला हो जाएगा। इस साल तो चला ही देंगे हम, और अगले साल देंगे किसी को। और ये वाला स्वेटर जो मैंने अलग कर दिया है ना, ये छोटा हो गया है। और ये बाकी में पिछली साल ही छोटा था, मैंने ज़बरदस्ती मतलब 1-2 बार पहनाया इसको। और अब हम ये देखिए, ये इसका ट्रैक सूट है गुनगुन का, तो ये भी इसका छोटा हो गया है। और गुनगुन की एक सबसे गंदी आदत ये होती है कि अगर इसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर वो भले ही उसको, ये देखिए ये ब्लेज़र है संयोग का, और ये सच में बहुत प्यारा ब्लेज़र है, लेकिन वो छोटा हो गया है तो वो भी अब। और ये वूलन पैंट है इसका, संयोग का लोअर गरम, तो वो भी अलग कर दिया है मैंने। ब्लेज़र अलग कर दिया है, स्वेटर अलग कर दिया है। और मैं आपको दिखा रही थी कि एक थैले में तो सिर्फ मोजे ही भरे हुए हैं, और ये मोजे हैं। और अभी आप देखिएगा, जब मोजे पहनने का टाइम आएगा ना, तो एक मोजा मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। और अभी सारे पेयर एक साथ ही रखे हुए हैं, तो ये बच्चों की लापरवाही होती है। और फिर बहुत दिक्कत होती है जब ये एक मोजा मिलता है, एक नहीं मिलता है। और जितने भी मोजे आप ढूंढेंगे कि चलो दूसरा पहन लें, तो उसका भी एक ही मिलेगा, तो ये हाल होता है। तो ये सारे मोजे हैं, तो मैं फिर से दोबारा से इसी थैले में भर दूंगी मैं। बस ये और ये देखिए, ये भी इसको छोटा है। और मैं वही बता रही थी कि इसकी एक गंदी आदत ये है कि इसको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो अगर उसका बड़ा साइज़ नहीं है या कुछ भी है, तो फिर ये वो छोटा ही ले लेगी, और उसके बाद ये फिर नहीं पहन पाएगी, क्योंकि वो छोटा होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये वाला इसने पिछली साल ही लिया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये कोटी भी छोटी हो गई है। तो ये जब इसने लिया था तब ही छोटा था, लेकिन ये ऐसे मतलब वो करते हैं कि जैसे इनको कभी फिर मिलेंगे ही नहीं, तो नहीं लेना है। और इसने ले लिया था। इसने पिछले साल भी नहीं पहना था, इसका सिर्फ पैंट पहना था इसने, और ये ज्यों का त्यों रखा हुआ है। और इस साल तो उसको पहनना ही नहीं है, तो हमारे संयोग पहनेंगे। देखिए मैं ज़्यादातर इसके एक तो गुनगुन की एक अगर बुरी आदत है उसकी, तो ये है कि ये भी आदत है कि वो लड़कों वाले लेती है ज़्यादातर कपड़े, लड़कियों वाले कम लेती है। तो जैसे कि इसकी जैकेट्स वगैरह जो भी हैं, स्वेटर हैं वूलन, तो ज़्यादातर लड़कों वाले ही लेती, तो इसके तो संयोग के काम आ जाते हैं। और चलिए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि माता रानी का विसर्जन हो रहा है, और ये दशहरे वाला दिन है। तो ये दीपू, मेरी दीपू को आप लोग जानते होंगे, ब्लॉग में आता है, उसकी माता जी हैं ये। मैया जा रही, 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 मैया जा रही।
तो 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करने के बाद अब 10वीं को माता का हो रहा है विसर्जन, और वाकई में बहुत बुरा लगता है। और ये मेरा जो भाई है दीपू, उसकी मोहल्ले में ये दीपू लोगों की ही कमेटी है। मैंने आप लोगों के साथ एक डांस शेयर किया था संयोग का, तो दीपू के यहाँ ही उन्होंने डांस किया था। तो देखिए नाव पे बिठा के माता जी को ले जा रहे हैं, और ये हमारे यहाँ का तालाब है, ये हमारे कुल पहाड़ का तालाब है। और कल के वीडियो में जो तालाब दिखाया था वो मेरी ससुराल वाला था, तो वो बहुत बड़ा है। ये तो ऐसा है कि ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसको ले जाएंगे माता को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही सारे जितनी भी माताएं हमारे यहाँ आती हैं सबका विसर्जन इसी तालाब में होता है। ये बड़ा तालाब कहलाता है, तो बड़े तालाब पे जाते हैं विसर्जन करने, और बुंदेलखंड में तालाब को तालाब बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी माता जी थी इनकी, दीपू की मोहल्ले वाली, और सब लोग तारीफ़ करते थे इस माता जी की, इन वाली माता जी की, क्योंकि वो बहुत ही मतलब इनकी जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसे मूर्ति जैसा नहीं था, मतलब एक जैसे कि इंसान होते हैं वैसा इनका चेहरा था। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बिल्कुल माँ के जैसी ही लगती थी वो। और ये देखिए उनका विसर्जन हो गया है, और इन लोगों को बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे आते हैं जैसे उधर से जूते खा के आए हों माता जी का विसर्जन करने के बाद। इनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। और देखिए मैं थी नवरात्रि का व्रत, तो मैं हवन होता है मेरे यहाँ, तो मैं गई थी ससुराल, फिर वहाँ से लौट के आई, तो मैं अकेले व्रत थी, तो फिर मैंने ये तामझाम नहीं किया था, क्योंकि मुझे व्रत खोलना था, पालन करना था। तो मैंने क्या किया था कि ऐसे ही सब्जी बना ली थी नॉर्मल आलू मटर की, और सिंपल सी बगैर लहसुन प्याज की। लेकिन फिर भी थोड़ा सा, अब जैसे 9 दिन तक कुछ ना खाओ, मतलब ऐसा सिंपल सा खाना खाते हैं हम व्रत वाला, और फिर ये तेल मसाला खाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और मेरे गले में बहुत ज़्यादा जलन हुई थी जब मैंने ये आलू टमाटर की मतलब वो सब्ज़ी खाई। और वैसे तो मैं हमेशा जब वो साथ में व्रत रखते थे तो कढ़ी चावल दाल और काफ़ी चीज़ें बनाती थी, तो ज़रूरी नहीं होता है कि सब्जी ही खाएं, दाल के साथ खा लेते थे या कढ़ी में, तो दिक्कत नहीं होती थी। और इस बार मैंने अकेले सब्जी बनाई थी, क्योंकि मैं अकेले व्रत थी, और यही होता है हम लेडीज़ का कि जब हम अकेले होते हैं ना, तो अगर वो लोगों को खाना नहीं खाना होता तो शायद मैं व्रत भी ना खोलती, कुछ भी खा के लेट जाती, क्योंकि हम लोगों को ऐसा होता है कि कौन करे अपने लिए। तो बस वही हुआ था, मैंने अपने लिए बना लिया था। मैं अकेली थी, वहाँ से लौट के आई, फिर लेट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे मम्मी ने बहुत कहा कि यहीं पे खोल के जाओ व्रत। लेकिन अगर हम लोग वहाँ बैठते खाने के लिए, तो देखिए ससुराल है, टाइम लगता वहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो ऐसा है कि मैं हूँ, बच्चे हैं, खाना बनाया, बच्चों को पहले खिला दिया, खुद खा लिया। भाई नवरात्रि का व्रत होता है, और फिर जब हम पारण करते हैं तो घर में जितने सदस्य होते हैं सबको पहले खिला दो, फिर बाद में खाओ, ऐसा नियम होता है। तो फिर वहाँ तो मुझे बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैं आ गई थी। मैंने कहा नहीं, मैं घर जा रही हूँ, अब मैं वहीं पे जाके बना लूँगी। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये सब्ज़ी है जो मैंने रात में बनाई थी, और फिर मैं इसको सुबह ठिकाने लगा रही हूँ, क्योंकि ये रात में बच गई थी। और मैं ऐसा करती हूँ ज़्यादातर, सर्दियों में ज़्यादातर कर देती हूँ, जैसे रात की सब्ज़ी बच जाती है या सुबह की बच जाती है, तो दूसरे टाइम इसको क्या दोबारा से थोड़ी सी टमाटर डाल के जीरा में दोबारा से छौंका लगा देती हूँ, तो वो अच्छी लगने लगती है। तो ये सब्ज़ी जो रात में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, वो सब्ज़ी मुझे अभी इस टाइम पर मैंने जीरे और टमाटर से दोबारा से इसमें छौंका लगा दिया है। तो टमाटर डाल दिए हैं 2-3 और ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे टमाटर खट्टे होते नहीं हैं, और तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट बन गया था। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, तो सही आ गई थी वो। तो मुझे ज़्यादातर टमाटर ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर मैंने उसको जब अपने हिसाब से टमाटर डाल दिए, तब कहीं जाके मैं खा पाई। और मुझे रात में तो वो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, भले ही मैंने बनाई थी। तो इस तरीके से मैं कर देती हूँ, ज़्यादातर कर देती हूँ मैं सब्ज़ी के साथ ऐसे ही करती हूँ। अगर बच जाती है तो दोबारा से टमाटर से छौंक देती हूँ, तो वो सब्ज़ी मुझे फिर दोबारा वाली तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए टमाटर गल गए हैं, और इसमें डाल देंगे हमारी जो सब्ज़ी है, और थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसको। और ये देखिए खाना हमारा लग चुका है। बच्चों को शिकायत हो गई थी कि मम्मा खाना अच्छा नहीं बनाया, एक सब्ज़ी बना दी और रोटी बना दी और मज़ा नहीं आया। ये है वो सब्ज़ी, देखिए बन के रेडी भी हो गई है। तो फिर मैंने दूसरे दिन देखिए खीर बनाई, दशहरा वाला दिन है, दशहरा को तो वैसे भी मतलब बनना ही था, तो खीर बनाई। और मैंने देखिए अपने लिए बनाई है मूली के पत्ते की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ये वाली सब्ज़ी तो खानी ही नहीं है।
और पूड़ियाँ बनाई, दाल बनाई, खीर बनाई और एक सब्जी और बनाई थी मैंने सूखी, जो मैंने बताया मूली के पत्ते वाली, तो और रायता भी बनाया था। तो ये सब चीज़ें फिर मैंने दूसरे दिन सुबह बना दी थी इन सबको, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इस बार पारण हुआ और सीधे सीधे एक सब्जी बना ली और रोटी बना ली। देखिए ये रायता है और आवाज़ मेरी इस टाइम पर बैठी हुई है और थाली भी लग चुकी है। और ये है मूली के पत्ते की सब्ज़ी, ये टमाटर आलू की सब्ज़ी है, खीर है और ये सब सलाद वलाद ये सब कर दिया था, पापड़ वगैरह। तो ये सब मैंने बना दिया था उन बच्चों को, तो उनको ठीक है, अच्छा लगा। और दशहरे का है तो दशहरे को तो वैसे भी त्यौहार होता है तो बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।